सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, हाउ आई क्रैक्ड सीमेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा परसेंटाइल कहीं ना कहीं 98.10 था और AIR 969 था। ठीक है, तो पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा MBA अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मेरा MBA 2024 में कंप्लीट हो गया है, मतलब इसी साल। मेरी ज्वाइनिंग है नेक्स्ट मंथ से। कौन सी कंपनी में ज्वाइनिंग है, क्या जॉब रोल है मेरा, क्या प्रोफाइल है, ये सब चीज़ के बारे में आने वाली वीडियो में बात करूंगा। बट अभी मैं ये बता दूं कि मैं सीमेट के थ्रू ये कॉलेज में एंटर किया हूँ और उस कॉलेज का पैकेज कहीं न कहीं मीडियन पैकेज का बात करें तो 12 से 13 लाख है। ठीक है ना? 12 से 13 लाख है। तो सीमेट काफ़ी लोग के लिए लास्ट ऑप्शन रहता है। क्यों? क्योंकि कैट क्लियर नहीं हुआ, ज़ेड क्लियर नहीं हुआ। कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम टफ भी है। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, ये एग्ज़ाम टफ भी है। ठीक है? बट सीमेट ईज़ी है। आप इसको आराम से 1 मंथ के अंदर-अंदर क्रैक कर सकते हो और एक डिसेंट कॉलेज में जा सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप टॉप कॉलेज में चले जाओगे। टॉप कॉलेज है, एक है JBIMS हैप का है, बट उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आप सीमेट के थ्रू एक डिसेंट कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है ना? एक डिसेंट कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में जा सकते हो और वहाँ से भी प्लेसमेंट आप अच्छा ले सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं फिर, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आया था। मैं बताऊँ आपको। तो ये मेरा रैंक है, मैंने दिखाया, ये मेरा परसेंटाइल है और कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, इस चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो देखो, लिंक्डइन पे मुझे काफ़ी क्वेरीज़ आई। ठीक है ना? ये कुछ क्वेरीज़ मैंने अटैच किया है और सारा मैंने अटैच नहीं किया और काफ़ी लोग से मैंने फ़ोन पे भी बात किया है। ठीक है ना? काफ़ी लोग से मैंने फ़ोन पे भी बात किया है। उनके डाउट सॉल्व किए हैं कि ऐसे है, वैसे, बट सब लोगों से बात करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी। ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग की हेल्प हो सके। ठीक है? और दूसरी बात कि बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से होती है चीज़ें और मेरा MBA कॉलेज कौन-सा है, तो इस टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी पहले ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सीमेट में आपका 1 मंथ है। तो ये आपका सीमेट का एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है? यहाँ पे अभी लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन द मंथ ऑफ मे 2024, बट अनाउंस नहीं है अभी। तो कहीं न कहीं आप ये मान सकते हो कि आपके पास 1 मंथ है अभी। ठीक है ना? आपके पास 1 मंथ है अभी और 1 मंथ सफिशिएंट होता है। क्यों सफिशिएंट होता है? देखो, अगर आप कुछ प्रिपेयर नहीं किए हो अभी तक, अगर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं किए हो अभी तक, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है ना? बट आप प्रिपरेशन किए हो, जैसे कैट का प्रिपरेशन किए हो, ज़ैट का प्रिपरेशन किए हो, स्नैप का प्रिपरेशन किए हो। तो अगर आप ये सब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए हो, तो आपका बेसिक्स क्लियर है। ठीक है ना? बेसिक्स क्लियर है। कैट जैसे टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। कैट जैसे टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। ठीक है ना? स्नैप से भी लेवल थोड़ा-सा ईज़ी रहता है, थोड़ा-सा ईज़ी रहता है, मैं बोलूँगा स्नैप से लेवल थोड़ा-सा। और समय आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना? सीमेट में आपके पास टाइम का कोई इश्यू नहीं रहता। सीमेट में समय बहुत ज़्यादा रहता है। स्नैप में आपके पास टाइम का इश्यू रहता है, एनमेट में आपके पास थोड़ा-सा टाइम का इश्यू रहता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, बट सीमेट में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? तो सीमेट आपका एक ईज़ी एग्ज़ाम है। तो आपके पास 1 मंथ है, सफिशिएंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन मतलब कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है? एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 180 मिनट होता है, जो कि मैंने बोला कि टाइम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता इस एग्ज़ाम में। 3 घंटा बहुत होता है। ठीक है? तो एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी क्या है? इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें? मतलब जिसका प्रिपरेशन है, जिसने पहले एंट्रेंस का प्रिपरेशन किया हुआ है, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि सीमेट मेरा अच्छे से क्रैक हो जाए और मेरा रैंक अच्छा आ जाए। ठीक है ना? काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं सीमेट के थ्रू। ठीक है ना? मैं नाम अभी कैसे बताऊँ, मैं मतलब मैं बता सकता हूँ, बट काफ़ी सारे हैं। मैक्स टू मैक्स 6 से 7 कॉलेज आपके बहुत अच्छे हैं सीमेट में। ठीक है ना? इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन-सा कॉलेज है वो, जहाँ पे आपका ROI अच्छा रहेगा। ठीक है? जहाँ पे आपका ROI अच्छा रहेगा। ठीक है ना? और जिस कॉलेज में मैं हूँ, वो भी कॉलेज बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी लोग मुझे उस कॉलेज के बारे में पूछते हैं कि मेरा ये कॉलेज कन्वर्ट हो गया, कैसा है ये कॉलेज? कहाँ है ये कॉलेज? इस बहुत तरीके का क्वेश्चन है, तो ये भी मुझसे लोग पूछते हैं, तो ये भी मैं बताता हूँ काफ़ी लोगों को। ठीक है ना? तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बस केवल और केवल सीमेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है सीमेट के लिए? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, कवर ऑल द टॉपिक्स इन कॉन्स एंड एलआर। आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है ना? आप कॉन्स और एलआर का कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, चाहे वो स्पीड डिस्टेंस हो गया, ठीक है? चाहे आपका रीज़निंग में क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, या कॉन्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियोज़ हो गया। आप कुछ भी टॉपिक कॉन्स और एलआर में छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है ना? कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं, बट क्वेश्चंस रहते हैं ईज़ी।
मैंने कैट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था, बट कैट में कैसा है कि आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो क्योंकि आपको पूरा पेपर नहीं करना होता, ठीक है ना। कैट में आपको पूरा पेपर नहीं करना होता, बट आप सीमेट में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो, मतलब 100% अटेम्प्ट करते हो आप, अगर क्योंकि क्वेश्चन ईजी रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन ईजी रहता है। मैं अभी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा आपको तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको हर टॉपिक प्रिपेयर करना, आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। हाँ, ईजी टू मीडियम लेवल करो, बस ईजी टू मीडियम लेवल, आपको डिफिकल्ट लेवल जाना ही नहीं है। अगर आप कोई बुक से भी कर रहे हो तो बुक में 3 लेवल होते हैं, ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट। आपको डिफिकल्ट लेवल जाना ही नहीं है, बस ईजी करो, जिसके 15 क्वेश्चन आसपास रहेंगे, और मीडियम लेवल का 5 क्वेश्चन रहता है, 5 या 3 क्वेश्चन रहेगा, इस हिसाब से आप कर लो। मान लो इधर 3 क्वेश्चन रहे तो इधर 17 क्वेश्चन रहेंगे ईजी वाले, ठीक है। तो बस इसी रेशियो में रहता है, ईजी, मीडियम। आप लमसम यहाँ पे मान लो 15 क्वेश्चन ईजी रहते हैं कौन में, एलआर में, और मतलब कौन सा एलआर में, और मीडियम लेवल का 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन हर कोई कर ले जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हर कोई कर ले जाता है। रैंक आपका क्वेश्चन, जो रैंक आपका डिसाइड करता है ना, ये वो 5 क्वेश्चन डिसाइड करता है, ये आपका रैंक डिसाइड करता है। ये चीज़ मैंने देखा है, और मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था अपने टाइम पे। तो ये 5 क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये आपका रैंक डिसाइड करते हैं, और ये जो 15 क्वेश्चन रहता है, ये सब लोग कर ले जाते हैं। तो ये कोई ऐसा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। जो अच्छा कॉलेज आपको मिलता है, वो इस 5 कॉलेज के बेसिस पे मिलता है, मतलब 5 क्वेश्चन के बेसिस पे मिलता है, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। 15 क्वेश्चन सब लोग कर ले जाएँगे, ये 5 क्वेश्चन आपको करना है। तो ये कौन-सा लेवल का होता है? ये होता है मीडियम लेवल का, ठीक है। तो आपको ईज़ी और मीडियम लेवल दोनों करना है। मतलब मैंने क्या बोला, क्वांट्स में आपको ईज़ी और मीडियम लेवल दोनों पढ़ना है, एलआर में भी आपको ईज़ी और मीडियम लेवल दोनों पढ़ना है, आपको डिफिकल्ट की तरफ जाना भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ चुके, देखो ऑब्वियसली अगर आप कैट और जेट का थोड़ा भी प्रिपरेशन किए हो, तो आपको ईज़ी और मीडियम लेवल आता होगा, ठीक है ना, ईज़ी और मीडियम लेवल आता होगा। आपको आपको बस अब रिवीजन करना है, ठीक है ना, रिवीजन करना, अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करना है, ठीक है। अब वो कहाँ से होगा वो भी मैं बताऊँगा। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, क्या टॉपिक्स है इसमें? तो इसमें आप देखो, एंटोनिम्स पढ़ो, ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ो, ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आरसी बहुत टफ नहीं आता, कैट का आरसी बहुत टफ होता है, इसका आरसी बिल्कुल भी टफ नहीं होता, ठीक है ना। तो आप इजीली लिख कर ले जाओगे इसका आरसी, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का यूज आता है यहाँ पे। तो मतलब बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं आता लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है ना, जो मैंने बोला बेसिकली वही आता है, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ जीके की, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सा सेक्शन होता है। मैंने बहुत कम स्कोर किया था इस सेक्शन में, तो मैं वो भी आपको अभी स्कोर कार्ड दिखाऊँगा। तो जीके में मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना? तो मेरा जीके में खुद मार्क्स नहीं आया था, ठीक है। बट जीके में कैसा होता है ना कि आप कितना भी पढ़ लो, नहीं कुछ होता है। मेरे कॉलेज में भी, अगर मैं अपने कॉलेज की बताऊँ, तो काफ़ी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। तो उनका जीके काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप ऑब्वियसली पढ़ते हो काफ़ी साल से। जीके आप 15-20 दिन में नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? जीके आप 15-20 दिन में नहीं पढ़ सकते हो। तो जीके जो पहले से पढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, वो अचानक से अभी सीमेट में आ गए अपना प्लान चेंज करके, तो वो लोग जीके में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो आप कितना भी अच्छा परफ़ॉर्म मतलब पढ़ लो जीके में, आप नहीं परफ़ॉर्म कर पाओगे जीके में, ठीक है? तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो, जीके के लिए आप डेली का 1 घंटा, ठीक है? डेली का आप 1 आवर दे सकते हो जीके को। आप कोई भी सोर्स से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, स्टैटिक जीके पढ़ लो, क्योंकि कोई सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, ठीक है? कभी स्टैटिक जीके आ जाएगा, कभी करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो आप जीके के लिए डेली का 1 आवर दे सकते हो। इससे ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच लो कि नहीं, मैं क्वांट्स नहीं पढ़ूँ, मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ूँ, मैं इनोवेशन वाला सेक्शन नहीं पढ़ूँ, मैं बस जीके पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होगा। आप कभी नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है ये सेक्शन, ठीक है? तो जीके के लिए मैं कुछ ऐसा बता नहीं सकता आपको। आप हर 1 घंटे आपको जो भी है, आपको जो भी पढ़ना है, 1 घंटे का कभी स्टैटिक पढ़ लो, कभी करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है ना? क्योंकि जीके में आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है और बहुत अजीब तरीके का क्वेश्चन आता है जीके में, ठीक है ना? तो ये सेक्शन बहुत अनसर्टेन है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अब इनोवेशन, ये सेक्शन में मैंने लाया था 76, ठीक है ना? 80 का होता है पेपर, और मेरा आया था 76, मैं दिखाऊँगा अभी स्कोर कार्ड, ठीक है? तो इनोवेशन को कैसे प्रिपेयर करना है? तो इसका सिंपल है, देखो हम मैं बताता हूँ मेरे टाइम का। तो मेरे टाइम कैसा था ना कि उस समय शार्क टैंक बहुत पीक पे था, ठीक है? शार्क टैंक उस समय बहुत फेमस हो गया था इंडिया में। जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्टीव ग्रोवर और कुछ भी बोल लो। तो शार्क टैंक हमारे टाइम बहुत फेमस था। तो 2-3 क्वेश्चन तो शार्क टैंक वाले से ही आ गए, ठीक है? कि इस कंपनी के कौन से फाउंडर हैं, ये कांसेप्ट कौन-सा होता है, बूटस्ट्रैप्ड क्या होता है? तो उस टाइम शार्क टैंक बहुत फेमस था, तो 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ गए थे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे, और मेरा बैकग्राउंड है, मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ, ठीक है?
मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ, तो हमारे को बिज़नेस थोड़ा-सा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? और मेरा खुद भी थोड़ा-सा पर्सनल इंटरेस्ट था, तो मेरे को कुछ चीज़ें आती थी। बट आप इनोवेशन के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है? एक तो फ्री टाइम में आप शार्क टैंक देख लो, ठीक है ना? आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप बिज़नेस वाले कोर्स में ही जाने वाले हो, ठीक है ना? जो कि है आपका एमबीए। तो आप शार्क टैंक देखो फ्री टाइम में, ठीक है ना? 1-2 घंटा आप देख सकते हो। फिर इनोवेशन का वाले के लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल से पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है ना? अगर आप लिखोगे गूगल पे कि इनोवेशंस वाले सेक्शन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ कांसेप्ट बता दो, तो वो काफ़ी सारा आपको कांसेप्ट बता देंगे, ठीक है? फिर ये वाई यूट्यूब पे भी आपकी काफ़ी सारी सीरीज़ चालू है, ठीक है ना? बहुत सारी कोचिंग्स, कुछ सीरीज़ चालू की हुई है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, हमारे टाइम की भी है, पिछले साल की है और इस साल भी बना रहे होंगे कुछ यूट्यूबर्स। तो उससे आप पढ़ सकते हो, उससे एक काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। और मैंने स्कोर किया था 76 आउट ऑफ 80 में, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, आप देख रहे हो। और मैं दिखाऊँगा अभी स्कोर कार्ड, और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो वो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है ना? बट मेरा नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। तो इनोवेशन काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें अगर आप स्कोर अच्छा कर लेते हो, ठीक है? और इसमें और इस वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो ये जीके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना? ये जीके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना? तो इस यही मैंने किया था, मैंने जीके पे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला और मैंने इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था। कौन-सा आपके हाथ में रहता है, ली रीज़निंग आपके हाथ में रहता है, क्योंकि ये सारा चीज़ सर्टेन है। ठीक है ना? अगर किसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आंसर ये है, तो यही होगा, ठीक है? और जीके में बट कोई अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है जीके में, तो इसीलिए जीके को मैंने छोड़ दिया था। अब कुछ की पॉइंट्स पे बात बात कर लेते हैं। अब देखो, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर आप जितना भी लास्ट प्रीवियस ईयर आपको मिल रहा है, 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का, अगर आप इसको बना लेते हो, ठीक है ना? अगर आप इसको बना लेते हो, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका सारा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से और आपका कांसेप्ट ब्रश अप हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन कहीं न कहीं सेम ही जैसा आता है। थोड़ा-सा ट्वीक करते हैं इन लोग ऊपर-नीचे, कभी-कभी तो नंबर्स बस बदला हुआ रहता है और बाकी क्वेश्चन सेम ही रहता है, कांसेप्ट सेम ही लग रहा होता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक कि आपको मिल रहा है, जहाँ तक का पुराना मिल रहा है, वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना? फिर और क्या सोर्स है? तो देखो, एक सोर्स बहुत अच्छा है बैंकिंग चैनल्स, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सिलेबस है सीमेट का बहुत ईज़ी, ठीक है? तो आप बैंकिंग चैनल्स का अच्छे से हेल्प ले सकते हो। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप पूछोगे, तो मैं चैनल्स का नाम भी बता दूँगा। काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से शॉर्टकट तरीके से बताते हैं, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सीमेट में कैसा है ना कि अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी जाओगे, तो आप काफ़ी ऑप्शंस इसी तरीके से मार्क कर सकते हो और आंसर सही निकल जाएगा उसका, ठीक है ना? कुछ ट्रिक्स होता है, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। कुछ का ऑप्शंस बहुत आपको लगता है कि नहीं, चलो यही ऑप्शन होगा, आप कुछ हिट एंड ट्रायल भी लगाते हो लास्ट डिजिट देख के, या कुछ और चीज़ देख के, तो काफ़ी ईज़ी होता है। तो ये बैंकिंग चैनल्स पे आप काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हो। रीज़निंग का भी मैं बात कर रहा हूँ, आप रीजनिंग में भी हेल्प ले सकते हो, क्वांट्स में भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में भी एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह का, इडियम्स वगैरह का हेल्प ले सकते हो। तो और जीके का भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप 1 घंटा पढ़ना चाहो, तो आप बैंकिंग चैनल्स वाले से ही जीके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना? तो ये आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सोर्स मेरे पास बचता है यू सीमेट सीरीज़ ऑन यूट्यूब। अब काफ़ी सारे कोचिंग ये भी चलाते हैं, जैसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीमेट, ये सीरीज़ अगर आप ये चीज़ लिखते हो ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन सीमेट और सीमेंट, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? इन लोग सीरीज़ बनाते रहते हैं, डे 1, डे 2 करके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने इससे भी प्रिपेयर किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि अभी हम बुक खोलें और सारा एक-एक क्वेश्चन लगाएँ, ठीक है ना? क्योंकि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन-सा डिफ़िकल्ट है, कौन-सा ईज़ी है, कौन-सा मीडियम लेवल है। तो ये आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये जो फैकल्टी है, इनको आइडिया रहता है, ठीक है ना? 8-10 साल से यही पढ़ा रहे हैं ये, एमबीए, एंट्रेंस, सीमेट वगैरह, तो इनको बहुत अच्छे से आइडिया रहता है। तो यहाँ से आप अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो कम टाइम में आप काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है ना? सीमेट सीरीज़ ऑन यूट्यूब से। आप ये लिखोगे यूट्यूब पे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एक लास्ट डाउट है मेरे से, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या फ्लूक्स लगा लें जीके पे? मतलब क्या तुक्का लगेगा? क्या तुक्का लगेगा? तो देखो, मैं बोलता हूँ कि देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देके आया था, ठीक है ना? तो मेरे अटेम्प्ट थे कहीं न कहीं 79 क्वेश्चन, ठीक है ना? कहीं न कहीं 79 क्वेश्चन, और लोग 98 अटेम्प्ट करके आए थे। ठीक है, लोग 98 अटेम्प्ट करके आए थे, मेरे दोस्त भी थे कुछ, 98 अटेम्प्ट करके आए थे। तो मैं जब 79 क्वेश्चन करके निकला, तो मुझे लगा कि यार मेरा नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना? ये रैंक तो छोड़ो, मुझे लगा कि यार मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप 79 अटेम्प्ट अगर करते हो और एक्यूरेसी के साथ करते हो, तो आप अच्छा रैंक ला सकते हो, ठीक है? अगर आप 98 अटेम्प्ट कर दो बट एक्यूरेसी उसके अंदर नहीं है, तो वो आपका -1, -1, -1 होते-होते काफ़ी मार्क्स आपका नीचे चला जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। अब मैं बताता हूँ फ्लूक्स क्या काम करता है। तो देखो, मैंने फ्लूक्स नहीं किया था, ठीक है ना? 79 अटेम्प्ट जब मैं करूँगा, तो क्या फ्लूक्स करूँगा मैं? तो मैंने फ्लूक्स नहीं किया था। अब दूसरी बात कि कहाँ पे कर सकते हो? अगर आपका एक्यूरेसी क्वांट्स में हाई है,
एलआर में हाई है, जो कि अनसर्टेन चीज़ है, ठीक है ना। आपको लॉजिकल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में लग रहा है कि नहीं मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया है, इनोवेशन आपको लग रहा है कि नहीं मैंने सही किया है, तो आप थोड़े बहुत फ्लूक्स, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप थोड़े बहुत फ्लूक्स यहाँ जीके पे कर सकते हो, है ना, थोड़े बहुत, क्योंकि तुरंत आप करोगे ना तो -1 हो जाएगा अगर गलत हो गया तो, ठीक है ना। 4 मार्क्स जो सही होने वाला था वो तो गया, एक -1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर आप बाकी सारे सेक्शन में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, तो जीके में थोड़ा सा फ्लूक्स चलता है, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लूक्स चलता है, मैंने किया था बट मेरा वो भी गलत हो गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी है, ये बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं है बट काफ़ी लोग को कैसा है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। आप लोग कैट, ज़ेड, स्नैप, एनमैट सब दे के आए हुए होगे, ठीक है ना? आप सब दे के आए हुए होगे, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये एक शॉर्ट मतलब छोटा-सा समराइज़ वे में है, ठीक है ना? कि कौन कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है? जीके में कैसे प्रिपरेशन करना है, इनोवेशन में बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, तो इनोवेशन को बहुत तेज़ी से लेके जाना है ऊपर और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग चैनल्स का हेल्प लो, यूट्यूब का जो सीरीज़ है, जो वाईटी यूट्यूब पे चलता है सीमैट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूक्स वर्क जनरली नहीं करता है बट थोड़ा-सा लक पे डिपेंड करता है। आप करना चाहते हो, तो बाकी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है अगर आपका, तो आप जीके में थोड़ा-सा कर सकते हो, ठीक है ना? जीके में थोड़ा-सा कर सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी हमारा हो गया। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है ना? अगर आपको अभी भी कुछ स्पेसिफिक डाउट है कि किस तरीके से होगा, कोई कॉलेज रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है ना? सीमैट के बकेट में जो भी बहुत सारे कॉलेज आते हैं, 5-6 कॉलेज बहुत अच्छे हैं जिनका आरओआई अच्छा है, ठीक है ना? जिनका आरओआई अच्छा है, जिनका प्लेसमेंट्स अच्छा है, ठीक है? जिनका प्लेसमेंट्स अच्छा है। अगर आप चाहते हो उन कॉलेज पे वीडियो या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये हमारा ईमेल आईडी है। कुछ पर्सनल चीज़ आपको पूछना हो, है ना, एमबीए के बारे में, कुछ पर्सनल चीज़ पूछना हो तो आप इस मेल आईडी पे हमसे पूछ सकते हो। क्योंकि कैसा है कि मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बता सकता, ठीक है? मैं हर चीज़ यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं बता सकता। कुछ चीज़ है जो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कॉलेज का रिस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है ना? तो मैं हर चीज़ यूट्यूब पे फ्रीली नहीं बता सकता। बट फिर भी आपको कोई क्वेरी है क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए खोला है, क्योंकि मैं हर चीज़ बिंदास बताऊँ आपको, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ना मार्केट में बैठे हुए जो डराते हैं आपको, ये है, ऐसे है, काफ़ी चैनल सारे चैनल्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बट ये ऐसा है, तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है ना? सब चिल रहता है। तो अगर आपको कुछ डाउट है, तो इस चैनल पे आप मेल कर सकते हो। ये वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो और एप्रिशिएट कर सकते हो हम लोगों को, ठीक है? अगर आप एप्रिशिएट करोगे, तो वीडियोज़ और आएगी, बहुत प्रैक्टिकल वीडियोज़ आएगी। मैं वो चीज़ बताऊँगा जो प्रैक्टिकल है, ठीक है? क्योंकि देखो, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? सीमेट लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट एग्ज़ाम है। बट एक नॉर्मल कॉलेज से, ठीक है ना? मैं टायर 2 कॉलेज में हूँ, ठीक है? प्लेसमेंट मेरा हो गया है। अगर आप टायर 3 कॉलेज भी जॉइन कर रहे हो, ठीक है? अगर आप टायर 3 कॉलेज भी बाय चांस जॉइन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रोथ का स्कोप खत्म हो गया, ठीक है ना? कैसे आगे बढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा क्योंकि मैंने इस फ़ेज़ को बहुत करीबी से देखा हुआ है, ठीक है? मैं भी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ, 2024 में जैसा मैंने बताया, तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो खींचूँगा नहीं और अब मैं आपको स्कोर कार्ड अपना दिखा दूँ, ठीक है? तो ये है मेरा सीमेंट का स्कोर कार्ड, ठीक है ना? मैंने नाम वगैरह हाइड कर रखा है क्योंकि मैंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी से या कॉलेज से, तो मैंने नाम और रोल नंबर अपना हाइड कर रखा है, ठीक है? तो ये है मेरा देखो स्कोर कार्ड। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 59 था। हाँ, मैं भूल गया, अब डेटा इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा-सा देख सकते हो, ठीक है ना? बहुत टफ नहीं आता है, बट हाँ, आप देख सकते हो। आप लॉजिकल रीज़निंग में मेरा 67 था, ठीक है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 57 था। जनरल अवेयरनेस में मेरा 22 था, जो कि बहुत कम है, ठीक है? इनोवेशन में जैसा मैंने बताया 76 था। तो ये कहीं न कहीं 281 मार्क्स होता है और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 969, ठीक है? और कैसा होता है कि आप अगर 2-4 क्वेश्चन और सही करते हो, 2 से 4 क्वेश्चन और सही करते हो, तो आप 300 रैंक के अंदर रहोगे, ठीक है ना? और 2-4 क्वेश्चन में देखो, 1-2 क्वेश्चन लक का भी बात होता है। अगर आप थोड़ा लकी हो और फ्लूक्स करते हो, तो अच्छा ला भी सकते हो और 2-3 क्वेश्चन लक अगर खराब हो, तो आप बहुत नीचे भी जा सकते हो, तुरंत 1300 चले जाओगे, ठीक है ना? अगर 2-3 क्वेश्चन कम बनाए 2-3 क्वेश्चन कम बनाए, तो ये 900 से डायरेक्ट आप 1300 चले जाओगे, ठीक है? तो ये सब डिफरेंस आने लगता है, ठीक है ना? ये सब डिफरेंस आने लगता है। तो फ्लूक्स वगैरह आप मत करना। अगर बाकी सेक्शन में कॉन्फिडेंट हो तो ही फ्लूक करना। मैंने किया था बट बहुत कम हो गया ये मार्क्स, ठीक है? तो ये है मेरा स्कोर कार्ड, मैंने आपको दिखा दिया। मेरा एआईआर 969 है और मैंने ये पहली बार सीमेट दिया था, ठीक है ना? मेरा कैट स्कोर बिगड़ गया था थोड़ा-सा। तो मैंने पहली बार सीमेंट दिया और मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था अपना ईयर। तो मैंने पहली बार सीमेंट दिया और ये क्रैक हो गया, ठीक है? आप भी क्रैक ईज़िली कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस 2 से 4 क्वेश्चन आप अगर आप मेरे से और ज़्यादा सही करते हो तो आप अंडर 300 के अंदर आ जाओगे, ठीक है ना? अंडर
300 के अंदर ईजिली आ जाओगे। थोड़ा सा जीके पे अगर फोकस करते हो तो, थोड़ा सा अगर यहाँ पे फोकस करते हो तो, मेरा यहाँ पे डीआई गलत हो गया था, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी में वो कुछ और पूछ रहे थे, मैं कुछ और पूछ दिया था, मैं कुछ और बता दिया था, तो मेरे डीआई में थोड़ा सा गलती हो गई, तो मेरे को याद है। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सीमेट में एक बहुत डिसेंट स्कोर आ जाएगा। और सीमेट काफ़ी लोग का लास्ट ऑप्शन क्यों रहता है, क्योंकि सारा एग्जाम खत्म हो चुका है और कुछ लोगों को ड्रॉप नहीं लेना। और यहाँ पे मैंने बोला कि 5-6 कॉलेज बहुत डिसेंट है, ठीक है ना, 5-6 कॉलेज बहुत डिसेंट है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी 1 मंथ है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी लोग की क्वेरीज मेरे पास थी, तो मैंने बता दिया, ठीक है ना, आप पूछते हो तो मैं बता देता हूँ, ये क्वेरीज थी तो मैंने बता दिया सारा, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, कुछ पर्सनल डाउट्स है और भी कुछ क्वेरीज हैं कॉलेज को रिलेटेड, ये कॉलेज कैसा है, क्योंकि मैंने अपने टाइम काफ़ी कॉलेज में पता किया था, ठीक है ना, जो इस टायर के कॉलेज हैं, टायर 2 कॉलेज, आपका केजे सोमैया हो गया या और भी कॉलेज हो गए, बहुत सारा कॉलेज है। तो मैंने काफ़ी पता किया था, तो मेरे को आइडिया है लमसम, मेरे काफ़ी दोस्त भी पढ़ते हैं, तो मेरे को आइडिया है लमसम, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, थैंक यू।